नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 27 अप्रैल की मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सैटेलाइट में देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां हमें किन किन शहरों में दिखाई दे रही हैं और बादल भी हमें कहां कहां दिखाई देने वाले हैं। यानी कि आप साफ साफ देख सकते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पे भी हमें कहीं कहीं बादल दिखाई देंगे और यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। हालांकि मॉडल हमें सिर्फ पूर्वी राजस्थान पे ही बारिश दिखा रहा है, लेकिन आप साफ साफ देख सकते हैं जो पश्चिमी राजस्थान का उत्तरी और मध्य रीजन है यहाँ पे भी हमें बादल दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो श्रीगंगानगर हो या हनुमानगढ़ हो, तमाम इलाकों में बादल बने हुए हैं और मकराना, डीडवाना, पर्वतसर तमाम इलाकों में यहाँ बादल है। और बारिश की बात करें तो जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर से लेके और कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, किशनगढ़, अजमेर तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। लेकिन ये जो बारिश है ये हल्की ही देखी जा रही है, यानी कि आधे शहर में बारिश दिखाई दे रही है, आधे शहर में बारिश दिखाई नहीं दे रही है और किसी किसी शहर के बॉर्डर पे ही बारिश दिखाई दे रही है, अंदर की तरफ ये एंटर नहीं कर रही है। इस तरीके का परिदृश्य इन सभी शहरों में बना हुआ है। किसी किसी शहर में थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है, यानी कि जयपुर से लेके और अलवर का जो रूट है यहां बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा तेज दिखाई दे रही है। देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी रीजन पे भी बादल बने हुए हैं, यहाँ पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। जैसा कि हमारा मानना था कि यहाँ हल्की ही बारिश दिखाई देगी और वैसा ही परिदृश्य हमें दक्षिणी रीजन पे दिखाई दे रहा है। हालांकि दिन में हमने देखा कि मध्य रीजन पे भी बादल थे, यहाँ पे भी कहीं कहीं हमें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दी थी। और अभी इस समय की बात करें तो छिंदवाड़ा से लेकर सिवनी, नरसिंहपुर तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां हल्की ही देखी जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो बादल हमें उत्तर प्रदेश तक भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि दोपहर में थोड़े ज्यादा थे और अब थोड़े से कम हो गए उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये बादल थोड़े से और आगे की तरफ बढ़ेंगे और कल हमें बारिश की संभावना उत्तर प्रदेश पे भी दिखाई देगी। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक बारिश की गतिविधि हमें कल दिखाई देने वाली है। वो हम मानचित्र में बताएंगे कि बिहार पे कितनी बारिश दिखाई देगी और किन किन शहरों में दिखाई देने वाली है। देखिए, पश्चिम बंगाल की बात करें तो जैसा कि हमने कहा था कि जो पश्चिमी रीजन है पश्चिम बंगाल का, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ बादल बने हुए हैं और पश्चिमी रीजन पे बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड पे हमें कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल दिखाई दे रहे हैं और हमने आपको बताया था कि झारखंड क्लियर रहेगा, वैसा ही परिदृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का जो मध्य रीजन है और दक्षिणी रीजन है यहाँ थोड़ी सी बारिश की संभावना आज भी हमें ज्यादा दिख रही है और कल भी हमें बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई देने वाली है। यानी कि जो मध्य रीजन है भुवनेश्वर से लेकर पुरी, यहाँ कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां काफी तेज देखी जा रही हैं और दक्षिणी रीजन में भी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं, लेकिन दक्षिणी रीजन में थोड़ी सी हल्की देखी जा रही है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो आज हमें छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी रीजन है यानी कि जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, यहाँ कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और कल भी यहाँ बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली है। मध्य से लेकर और जो उत्तरी रीजन है यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी, वो हम मानचित्र में देखेंगे कि कहां हमें छत्तीसगढ़ पे बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए, महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे भी हमें जो दक्षिणी रीजन है और जो विदर्भ का मध्य रीजन है यहां तक हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो ये हमें थोड़ा सा क्लियर ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका भी जो दक्षिणी रीजन है यानी कि बॉर्डर से लगता हुआ रीजन है यहां हमें हल्की बारिश दिखाई देगी, यानी कि कोल्हापुर, सोलापुर और सांगली, सतारा ये जो रीजन है यहां हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। और बीड, उस्मानाबाद, लातूर ये जो रीजन है यहाँ पे भी हमें बारिश की गतिविधियां आज भी दिखाई दे रही है और कल भी हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली है। और गुजरात की बात करें तो देखिए, गुजरात में हमें हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे, वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर ऐसा हमें सुबह के टाइम में दिखाई दे सकता है। लेकिन बारिश की बात करें तो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देंगी, लेकिन आज भी हम देख सकते हैं कि एक छोटा सा पैच बादलों का यहाँ दक्षिणी जो गुजरात है यहाँ बना हुआ है। लेकिन बारिश की बात करें तो कोई भी एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देंगी, लेकिन कल सुबह के टाइम में यानी कि 5-6 बजे के आसपास में हमें थोड़े से बादल दक्षिणी रीजन पे दिखाई देने वाले हैं। हो सकता है कि बूंदाबांदी किसी किसी स्थान पर देखने को मिल जाए, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना हमें गुजरात में दिखाई नहीं दे रही है। बाकी पूर्वी रीजन की बात करें तो यहाँ आज भी हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन कल की बात करें तो थोड़ी सी बारिश यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर हम पंजाब से लेके हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो जो दक्षिणी और मध्य रीजन है यहां तक हमें बादल जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश की बात करें तो किसी किसी स्थान पर ही बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे रही है। बारिश बहुत ज्यादा हमें हरियाणा पे दिखाई नहीं दे रही है और जो पंजाब का दक्षिणी रीजन है यहाँ पे भी हमें कहीं कहीं बूंदाबांदी दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ पे भी देखने को नहीं मिल रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पे भी वैसा ही परिदृश्य है जैसा कि हरियाणा और जो पंजाब पे दिखाई दे रहा है। हल्के फुल्के बादल बने हुए हैं, कहीं कहीं बूंदाबांदी गिरती हुई दिखाई दे रही है। देखिए
अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की, तो ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। उत्तरी रीजन में हल्के फुल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। बाकी मानचित्र में देख लेते हैं कि बारिश हमें कहां कहां दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें तो जो पूर्वी मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन है, मॉडल यहां बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहां हमें ढिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा से लेके और उमरिया तमाम इलाकों में बादल दिखाई देंगे। हल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। सीधी सिंगरौली तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। और जो मध्य उत्तरी रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देगा। और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहाँ पे भी हमें, जो बैतूल, होशंगाबाद है, यहाँ पे भी बादल दिखाई देंगे। तो हो सकता है कि यहाँ बूंदाबांदी दिखाई दे जाए, लेकिन जो मध्य और उत्तरी रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। महाराष्ट्र की बात करें तो आप देख सकते हैं साफ साफ कि इस बेल्ट में हमें थोड़ी सी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बीड, उस्मानाबाद, लातूर में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश रहेगी। और नांदेड़ से लेके जालना, हिंगोली, यहाँ पे हमें बादल जरूर दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की बात करें तो हो सकता है कि कहीं कहीं बूंदाबांदी गिर जाए। बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। देखिए, मॉडल यहाँ पे भी जो उत्तरी रीजन है यहाँ पे भी बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ बादल दिखाई देंगे, क्योंकि बारिश का पैच इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा। तो बादल हमें जो उत्तरी रीजन है महाराष्ट्र का, यहां तक हमें बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। वर्धा, अमरावती, नागपुर तक बादल दिखाई देंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे जाए। चंद्रपुर पे हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। गढ़चिरौली तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई देने वाली है। बाकी जो मध्य महाराष्ट्र है इसका जो दक्षिणी रीजन है, सोलापुर, कोल्हापुर और सांगली, यहाँ कहीं कहीं हमें हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे। बूंदाबांदी रिमझिम हमें यहाँ पे भी दिखाई देगी। बाकी का जो रीजन है उत्तरी, ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। देखिए, गुजरात की बात करें तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि जो दक्षिणी रीजन है गुजरात का, यहां हमें बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे। तो हो सकता है कि बूंदाबांदी देखने को मिल जाए, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। पूर्वी गुजरात क्लियर रहेगा। सौराष्ट्र एंड कच्छ भी क्लियर ही हमें दिखाई दे रहा है। राजस्थान की बात करें तो पूरा राजस्थान हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन पूर्वी राजस्थान पे हमें हल्के बादल दिखाई देंगे। तो ऐसा लगेगा जैसे बादलों के टुकड़े आ गए और फिर बादलों के टुकड़े चले जाते हैं, धूप निकल आती है। इस तरीके का परिदृश्य हमें यहाँ राजस्थान पे, पूर्वी राजस्थान पे दिखाई देने वाला है। बाकी अगर राजस्थान की बात करें बारिश की, तो हमें कोई भी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज से लेके बरेली, पीलीभीत, यहाँ एक पैच बन सकता है बादलों का। तो हो सकता है कि सिर्फ किसी किसी शहर में ही बारिश की गतिविधियां देखने को मिले, वो भी बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। इससे ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां हमें जो उत्तरी रीजन है, यानी कि सिद्धार्थनगर और कुशीनगर, बलरामपुर, यहां थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बस्ती, गोंडा और अगर हम बात करें गोरखपुर की, तो यहां पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। फैजाबाद से लेके अमेठी, अयोध्या, यहां पे भी कहीं कहीं हमें हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे। तो हो सकता है कि यहां पे भी हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे जाए। बाकी जो दक्षिणी रीजन है, हमें यहां दक्षिणी रीजन पे हल्के बादल जरूर दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की बात करें तो हमें कोई भी संभावना विशेष दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है कि गर्मी के चलते हुए कहीं कहीं बूंदाबांदी बादल गिरा दें। इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें यहां दिखाई नहीं देंगी। बाकी का रीजन हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। और देखिए, बिहार की बात करें तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज तक बारिश की गतिविधियां में थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। दरभंगा से लेकर सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देंगी। और देखिए, वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ हमें कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली है। पटना की बात करें तो यहाँ पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई देगी। बाकी जो दक्षिणी और पश्चिमी रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देगा। भागलपुर की बात करें तो हल्की बारिश दिखाई देगी। कटिहार, मुंगेर में भी बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे सकती है। इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें यहाँ दिखाई नहीं देंगी। बाकी सिक्किम की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो दीघा से लेके अलीपुर तक हल्की बारिश दिखाई दे रही है। कोलकाता में थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। और 24 परगना दक्षिण में भी बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे रही है। पूर्वी मेदिनीपुर में हल्की बारिश रहेगी। पश्चिमी मेदिनीपुर तक बादल दिखाई देंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी बूंदाबांदी दिखाई दे जाए। कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद की बात करें तो यहाँ हल्के बादलों का प्रभाव रहेगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे सकती है। बहुत ज्यादा तेज तो बारिश नहीं होगी, लेकिन बूंदाबांदी की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। बहरमपुर, मालदा में भी बूंदाबांदी हो सकती है। जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार की बात करें तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। झारखंड में हमें जो दक्षिणी रीजन है हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं देने वाली हैं। लेकिन साहिबगंज में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। दुमका तक बादल आ सकते हैं और बूंदाबांदी की संभावना यहां तक दिखाई दे सकती है। बाकी का रीजन ड्राई दिखाई देने वाला है। छत्तीसगढ़ की बात करें
तो रायपुर से लेकर दुर्ग तक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देने वाली हैं। और जो दक्षिणी रीजन है जो हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, यहाँ पे भी बादल बनेंगे और हल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेंगी। बाकी जो कोरबा से लेके और जो बिलासपुर का रीजन है, यहाँ पे भी कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे सकती है। बाकी का जो उत्तरी रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। देखिए तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे भी हमें जो उत्तरी रीजन है यहाँ हल्की बारिश दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देगी। नॉर्थ कर्नाटका का जो दक्षिणी रीजन है गदक पे हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ की बात करें तो यहाँ पे भी हल्के फुल्के बादल रहेंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे सकती है। बाकी साउथ कर्नाटका की बात करें तो उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा और हासन तक बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। बाकी की जो बेल्ट है यहाँ में कहीं कहीं बादल दिखाई दे सकते हैं, बारिश की बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। मंगलुरु और हुबली तक बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देंगी। अगर केरला का हाल देखें तो देखिए कन्नूर, कोझिकोड, कोची, तिरुवनंतपुरम यहाँ हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। अंदरूनी भागों में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। तमिलनाडु का हाल देखें तो कहीं कहीं बादल पहुंचेंगे, बूंदाबांदी की संभावना हमें दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश की बात करें, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और देखिए विशाखापट्टनम यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा, बारिश की गतिविधियां हमें यहाँ पे भी दिखाई देने वाली है और विजयनगरम तक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। बाकी जो दक्षिणी बेल्ट है ये हमें क्लियर दिखाई देने वाली है। देखिए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो ये जो समूची बेल्ट है ये हमें ड्राई दिखाई देने वाली है, कोई भी एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी। जम्मू कश्मीर की बात करें क्लियर रहेगा। हिमाचल प्रदेश का जो मध्य रीजन है यहाँ कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश रहेगी और उत्तराखंड का जो उत्तरी रीजन है यहाँ पे भी हमें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। बहुत ज्यादा भीषण बारिश की कोई भी संभावना अभी हमें दिखाई नहीं देगी क्योंकि WD का प्रभाव यहाँ खत्म हो चुका है। लद्दाख से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए अगर मेघालय की बात करें तो यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं और असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे भी मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें तो यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है, लेकिन जो त्रिपुरा है यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट, कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।